सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ आपकी हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, कल मैंने वीडियो डाला था, जानकारी दी थी कि श्रीदेव सुमन जो यूनिवर्सिटी है, जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ के जिन बच्चों ने भी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम भरा है, तो एडमिट कार्ड आ गए हैं और जो एडमिट कार्ड है, अब आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के लिए जो वेबसाइट है, वो है sdsubed.in। अब देखिए बच्चों के कुछ क्वेरीज आए हैं, उनमें से एक मेरे सब्सक्राइबर हैं या नहीं है पता नहीं, फिर भी मैं उनका क्वेश्चन और प्रॉब्लम उनकी सॉल्व कर देती हूँ। उनका नाम है प्रियंका पवार जी। उन्होंने पूछा है कि मैम इस बार 2 शिफ्ट में होगा क्या पेपर? एंड बोथ पेपर्स के लिए 3 आवर्स दिए गए हैं। उसमें लास्ट टाइम तो 3 आवर्स में दोनों पेपर हो गए थे, बट इस बार 3 आवर्स फॉर ईच पेपर मेंशन है, इसमें कन्फ्यूजन है। तो देखिए प्रियंका जी, आपका कन्फ्यूजन मैं पूरा साफ कर देती हूँ। देखिए, पिछले साल क्या हुआ था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार का अपडेट यही है कि आपके जो पेपर होने हैं वो 2 होने हैं, ठीक है? पेपर 1 और पेपर 2। तो आप सामने देख सकते हैं बिल्कुल, जो मैंने इसीलिए मैंने शॉर्ट वीडियो नहीं बनाया, पूरा कैप्चर किया है। उन्होंने साफ-साफ लिखा है फर्स्ट पाली और सेकंड पाली। तो यानी कि आपका जो पेपर होगा वो फर्स्ट पाली में भी होगा और सेकंड पाली में भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट पाली के पेपर को देख के और घर चले गए। अगर आप ऐसे देंगे तो उन्होंने साफ-साफ लिखा हुआ था, जब श्रीदेव सुमन का नोटिफ़िकेशन आया था, उन्होंने बोला था कि जो बच्चे अगर एक पेपर 1 देंगे और पेपर 2 के लिए नहीं अवेलेबल रहेंगे, तो उनका जो पूरा कैंडिडेचर है, यानी कि उनका जो पूरा नॉमिनेशन है, वो रद्द किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको दोनों पेपर देने पड़ेंगे। आई एम सॉरी। सो पहला पेपर जो होगा वो 9 बजे से होगा 12 बजे तक, और दूसरा पेपर जो होगा सेकंड पाली, वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। अब देखिए ये पेपर 2 क्यों हो रहे हैं वो भी आप समझ लीजिए, जो मुझे समझ में आया है। पेपर 1 तो होगा जो कि एक कॉमन पेपर आएगा। कॉमन पेपर मतलब चाहे आर्ट्स के बच्चे, चाहे साइंस के बच्चे, चाहे कॉमर्स के बच्चे। लेकिन पेपर 2 जो है वो ये डिसाइड करेगा कि आपकी मेरिट कैसे जाएगी। देखिए पेपर 2, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पेपर 2 जो होता है वो होता है सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है, जिस भी सब्जेक्ट में आप बीएड का फॉर्म भरा है और जिस भी सब्जेक्ट में आप भविष्य में टीचर बनेंगे, उसी का पेपर आपके पास आता है। अब ऐसा है पेपर 2, मान लीजिए कि मैंने अगर ग्रेजुएशन आर्ट्स में किया है, तो मेरे पास जो पेपर 2 आएगा सेकंड पाली का, वो आर्ट्स का आएगा। मेरी सहेली जो है, अगर उसने ग्रेजुएशन साइंस में किया है, तो उसके पास जो पेपर 2 आएगा, उसका ऑप्शनल पेपर उसके पास केवल साइंस का आएगा। तो उसमें क्या होगा कि जो बच्चे आर्ट्स वाले होंगे वो आर्ट्स के पोर्शन को अटेम्प्ट करेंगे पेपर 2 में, सेकंड पाली में ऑप्शनल पेपर में, और जो साइंस वाले हो साइंस को अटेंड करेंगे, ठीक है? तो इसी के आधार पे होगा कंपटीशन आपका, और फिर उसी के आधार पे मेरिट बनेगी। अब सोचिए अगर मान लीजिए सारे बच्चों के पास एक जैसा पेपर आ जाएगा, पेपर 1 भी और पेपर 2 में, तो होगा क्या? मान लीजिए अगर मेरी तो, अब मैं आर्ट्स हूँ, मैंने तो मैथ्स 10th तक ही पढ़ी हुई है, लेकिन अगर मेरे पास 12th लेवल की मैथ्स आ गई, बीएससी लेवल की मैथ्स आ गई, अगर मैं साइंस का बच्चा नहीं हूँ, तो मैं कैसे क्रैक करूँगी? इसलिए उन्होंने इसको बीएड को एक स्टैंडर्ड रूल है कि आपको 2 पेपर करवाने होंगे, पेपर 1 और 2। अगर आप एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी या कुमाऊं यूनिवर्सिटी का भी पैटर्न देखें, तो उनका भी सेम यही पैटर्न होता है, पेपर 1 और 2। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी और पेपर 2 ऑप्शनल होगा, लेकिन पेपर आपको दोनों देने पड़ेंगे। बस ये है साफ बातों की एक बात, ठीक है? तो ये मैंने आपके एक प्रश्न का जवाब दे दिया। मैं शॉर्ट्स वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं आपको लाइव दिखाना चाहती थी। देखिए वेबसाइट पे जाके आप भी देख सकते हैं, 9 बजे है और 2 बजे, तो दोनों पेपर दे गई है, कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो प्रियंका जी, उम्मीद करती हूँ मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया होगा। ऐसी अन्य जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, और प्लीज इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। 160 सब्सक्राइबर सब व्यूअर्स हैं उसमें, तो थोड़ा उसमें बढ़ाइए उसमें भी भीड़, ठीक है? तो मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और जिन बच्चों को मुझसे डायरेक्ट हेल्प चाहिए, वो यूट्यूब की जो एक टैब आया है, ऑप्शन आया है, हार्ट बन के आता है, उसमें आप 40 रुपीज़ पे करते हैं और डायरेक्टली मुझसे हेल्प ले सकते हैं। तो ये मैंने शुरू नहीं किया, ये यूट्यूब ने किया। अगर आपको लगता है कि आपका कोई प्रश्न है, इमीडिएटली आपको हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, और यूट्यूब में पेमेंट करके, आप यूट्यूब को पेमेंट करके आप मुझसे डायरेक्ट हेल्प ला सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, जानकारी हेल्पफुल रही होगी। नई जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए चैनल पे। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।